Good evening, friends. Today we are at connecting with the 10th in the series. This is 2021. After the pandemic, this is the first week. We have had some interesting sessions in this podcast. We just heard a presentation on science shows department. Also the minister was there. Agriculture minister so everybody is emphasizing म्यूजिक वाले को मत लीजिए ना। हेलो मैडम, म्यूजिक वाला कौन है? ये जो माइक वाइक किसके है? वो कंसोल पे है ना, उसको बुलाओ। स्प्रे करते हैं कंसोल पे ऐसा रीजन कंसोल वो बताने का रीजन आपको पता है चेक करेगा हम जस्ट चेक फॉर द आईडी पर्सन नहीं कंसोल इज कंप्लीटली है कंसोल इज कंप्लीटली है हमें याद नहीं है। साढ़े 4 की ट्रेन थी ना, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा 2 मिनट चल पड़ो, अभी 4 को नहीं बजे। एक वो दुपट्टा लाके दिखाओ ना आपको। हेलो, नहीं एक दुपट्टा बैग लाके दिखाओ ना। अभी भी तो सीडी माइक सर के साथ उनकी प्रेजेंटेशन में लगा था तो मैं अपने साथ 3-4 लोगों को लेके वो दुपट्टा और बैच कर रही थी ये तो कुछ वो संगीत वगैरह भी करा रहे हो नहीं? क्या क्या करेंगे मतलब दारू पीने में? नहीं तो बैच 200 300 दुपट्टे 200 300 आगे काम आएगा, आगे काम आएगा। तो टेस्ट करने के बाद अच्छे आए तो उसके बाद फिर सरकार जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो गाइडलाइन ओवर हो गई है गैजेट बन गया। इसका मतलब फोन को आप उठाइए अभी जैसे ही पॉलिसी आ जाएगी तो उसके बाद एक फोन हो जाएगा कि केमिकल्स का आप यूज कर सकते हो। जहाँ तक बात रहेगी ड्रोन्स के बारे में, जैसे हमारा जो उसका नाम है इसमें कुछ क्या है कि ऑटोनोमस होता है कि एक बार मैपिंग करने के बाद इसको कोई बटन दबा के स्टार्ट करता है तो वो 10 घंटे के बाद शुरू करने पे 1 एकड़ पूरा इसमें 1 एकड़ नहीं सर इसमें क्या होता है कि जो बैटरी होगी दो बैटरी इसमें लगी होगी। दैट आई विल एक्सप्लेन जब हम ड्रोन की बात करेंगे हम वहाँ पर उसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसके थोड़े से पीछे हाईलाइट कर देता हूँ कि ड्रोन से बेसिकली प्रॉब्लम बेसिकली लेबर का प्रॉब्लम होता है, इंग्रेस का मिलता है, हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू होता है क्योंकि फार्मर होता है वो एक्सपोज हो जाता है, वाटर बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ये जो है मैनुअल जो हमने ट्रैक्टर वगैरह सेंसिंग वगैरह में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने देखा था उसमें कैसे यूज होता है। एक तो क्या होता है ड्रोन में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि जो 10 लीटर वाटर है वो नहीं भी अवेलेबल होता है। जैसे कि हमने गुजरात में हो गया, हरियाणा में गड़बड़ का ये पूरा क्षेत्र हो गया, राजस्थान में आप देखिए जिसमें पानी की कमी लोगों को एग्रीकल्चर में अब जो है पानी का जो जरूरत कैसे होता है 8 लीटर में उसको साइड की बात करें 10 लीटर में आपका पूरा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को स्प्रे हो जाता है। तो इतना यूज केस इतना है। दूसरा क्या है कि ये ऑटोनोमस
ऑटोनोमस फ्लाई करता है कि एक बार आप इसको ऑटोनोमस में फ्लाई करोगे तो आपका 10 मीटर में ये 6 मिनट के अंदर ऑटोनोमस अपने आप उड़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जब ये एक जगह पानी बैठ जाता है तो आकार ही उड़ रहा है, पानी में बैठा हुआ है, तो ये एक्सपोज नहीं है, ये पायलट है जो पायलट है वो एक्सपोज नहीं है, यानी कि 100% वो हेल्थ सेफ्टी है। आज के डेट में आप देखो सर वो उठा के ये लगा सकते हैं। आपने जब बोला सर आपकी बात हम नहीं टाल सकते। और गवर्नमेंट ने से बड़ी कोई चीज नहीं है, जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी है इसलिए कितने ऐसे बात है जिन्होंने बोला है कि आप भगवान का काम किया बना के काम presentation we have just to like 44%, पर जिस तरह नॉर्मली जो आदमी है उसके साइड को नहीं समझ रहा है, उसकी साइड को नहीं समझ रहा है, थोड़ा सा ऑडियंस क्या है पेस्टिसाइड जहाँ पर आपका ब्लड वहाँ पर खरपतवार उसको हटाने के लिए उसका हेर्बिसाइड ठीक है। उसके बाद आपका पूरा क्रॉप वो पूरा मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्या होता है आप स्प्रेइंग करते हो तो स्प्रेइंग वो आपका पेस्टिसाइड होगा इंसेक्टिसाइड होगा जिससे कि उसके तो अगर ये हो सकता है अगर कोई, क्योंकि आप लोग के तो बीच के कोई ना कोई तो रहते ही है, तो वो इधर आ भी जाएंगे। हाँ ठीक है, आप एक बार देखिए गुलाल में भी आ रहे हैं तो 8 लीटर में पेस्टिसाइड का अच्छा रिजल्ट है 10 लीटर में इसकी जो रिसर्च तो आ रहे हैं अगर किसान पहले स्प्रे करते थे अगर खेती के जरिए होगा तो उसके अंदर कितनी मात्रा करना है इसकी रिसर्च कैसे वो डिटरमाइन करते हैं। जो अभी जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो कहते हैं कि 150 या 200 लीटर पानी होता है उसको यूज करते हैं तो उसमें केमिकल का जो मात्रा आप डालते हो उससे आपका डोज है वो आपको केवल 10 लीटर पानी में डालना है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तो पानी की अभी तो पानी की मात्रा केवल कम नहीं डालते हैं ना आपको कि आप 400 ml मिलाते हो 200 लीटर वैसे ही आपको 400 ml मिलाना है 10 लीटर पानी। यस, तो उसमें क्या होता है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है क्योंकि नोजल का ड्रॉपलेट अल्टीमेटली स्प्रे का मतलब क्या होता है जो आपका स्प्रे का ड्रॉप होता है वो हर लीफ तक पहुंचे, लीफ को पूरा एब्जॉर्ब कर जाता है। जब वो लीफ होता है तो क्या होता है जो सरफेस वगैरह होती है जो उसको लीफ उसी लीफ से मिलता है वो धीरे-धीरे स्प्रेड हो जाता है। बिल्कुल लगाएंगे संजू। तो बेसिकली समझना पड़ेगा स्प्रे की होती है तो इसमें क्या होता है ड्रोन के प्रॉपर प्रेशर होता है आपका वेस्टेज नहीं होता है। अगर आप पानी की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन क्या होता है वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, साइंटिफिक नहीं होता है, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर पहुंचा नहीं पहुंचा बहुत सारी चीजें हैं। ड्रोन में क्या होता है कि कैलकुलेटेड मोटराइज्ड है नीचे साइड से ये लेकर फुलवारी की तरह अग्रवाल साहब हमारे एक्सक्लूसिव तो करवाइए, बाबू जी का एक्सक्लूसिव करवाइए, बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई सब आइए, आप लोग को बाहर के नहीं तो ये भी सब आपस में तो सब परिचित ही हैं भाई, जो जिस फील्ड के लोग होते हैं उनका जानते हैं। तो ब्रेक के बाद हम लोग सारे के साथ वापस हैं। ये ड्रोन आप देखिए इसमें इसको DGCA से परमिशन मिल चुकी है एग्रीकल्चर से सारे बीज के बारे में। बेसिकली ड्रोन का नाम है एग्रीकल्चर का ड्रोन है।
है वो गैजेट है, तो उसमें आप क्या होगा कि इसकी साइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी कंपनी अभी इस वजह से मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर रोल के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि डेटा होगा ये भी इंडिया का सबसे एडवांस रोल है, इसलिए तो 10 लीटर का टाइम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, ये हेक्साकॉप्टर होता है, हेक्साकॉप्टर हमने क्यों बनाया हुआ है क्योंकि इसका बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आपका ड्रोन फ्लाई कर रहा है उसमें कोई मोटर भी खराब हो जाती है तो ये 5 मोटर की वजह से आपका ये मोटर गिरेगा, इसका कि एक बार चार्ज करने के लिए 20 लीटर का लगता है, यानी कि 20 लीटर आपका 2.5 लीटर, यानी कि एक बार फार्मर ने इसको चार्ज कर दिया उसके बाद 3 साइड लेगा 10 लीटर में एक बाइक हो जाएगी 6 मिनट के अंदर, एक बाइक इसकी हो जाएगा, दूसरी बाइक होगी 2 लीटर हो जाएगा, तीसरी बाइक होगी 2.5 या 3 लीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका ड्रोन जो है वो अपने आप ही जहाँ से होता है वहीं से लैंड होता है। दूसरी मिशन में क्या होता है आपका टैंक मिल गया उड़ाया वो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से उसने खत्म किया, बेसिकली नहीं होता है, तो आपका ड्रोन जहाँ से होना चाहिए उसके पड़ोस में ही आके मूव करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने उड़ाया रास्ता मतलब वहाँ उसमें आपका ये लाइव स्ट्रीमिंग होता है, आपका ड्रोन फ्लाई कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, वहाँ पर आप एक जगह बैठे हुए हैं उसको आपका 2 किलोमीटर दूर उड़ रहा है रेडियस में, आपको वो लाइव दिखाई देगा कि ड्रोन कैसे होता है। इसमें ये रडार होता है, ये रडार बेसिकली बहुत एडवांस और इंडिया में इसलिए रडार टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। इसमें होता क्या है कि जब आप खेत में अपना ड्रोन फ्लाई करते हो तो इसमें बहुत सारे कोलिजन जैसे कि आपका पेड़ हो गया, फूल हो गया या वायर हो गया, तो अगर आपका ड्रोन फ्लाई कर रहा है उसके ड्रोन में अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है 22 मीटर की दूरी, डिटेक्ट करने के बाद क्या होता है वो अपनी स्पीड को स्लो करता है, 10 मीटर पे जाके वो 5 मीटर का पॉल्यूशन का यस यस वही कोलिजन उसी के लिए रडार होता है, यस ये रडार होता है और रडार आगे लगा होता है पीछे लगा होता है, ये बहुत ये समझ लीजिए कि फार्मिंग में स्प्रेइंग करने के लिए वरदान है, क्योंकि जो खेत होते हैं जिसका आप देखोगे पंजाब और यूपी के खेत होते हैं पेस्टिसाइड हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन अगर आप साउथ साइड में जाओगे या बहुत सारे यस लोग यहाँ पर एक रडार लगा हुआ है, रडार यहाँ पर यस एज पर अगर हम जो साइंटिस्ट होते हैं उनका 1.5 मीटर ड्रॉप कैनोपी के 1.5 मीटर रोटर जो है वो डिस्प्ले करने के लिए उड़ाया जाता है। सपोज करिए कि अगर कोई भी टेरेन है कोई भी सब्जेक्ट क्रॉप है तो क्या होता है 1.5 मीटर की हाइट पे कॉन्स्टेंट रखता है, वो कॉन्स्टेंट हाइट बहुत जरूरी होती है इसलिए क्योंकि आपको इसी डिस्प्ले मिलना है राइट, इसलिए 4 रोटर लगे होते हैं, देखो आप 1 2 3 4 4 रोटर लगे होते हैं, यानी कि एक बार अगर आपको खाली करेगा तो ये 4 मीटर का इसका स्वाद होता है और नोजल सिलेक्शन जो होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो भी आप जो एक्सपर्ट इन जैसे यहाँ पे भी 28 मीटर होगा, होता है इसका स्वाद बहुत 4 मीटर का स्वाद 4 मीटर एरिया को कंटिन्यूस लेना पड़ता है, तो जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है उसमें आपको पूरा मैप अपलोड करना होता है, मैप में आपकी पूरी प्लानिंग होती है, हार्डली 5 मिनट बहुत ईजी होता है, आपने लोग बनाए हैं फार्मर के लिए, फार्मर ने उड़ाएगा तो अब मैं आपसे सौरभ जी क्योंकि ड्रोन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज दी फ्यूचर एंड जो भी युवक हैं बिकॉज देयर विल बी सो मच ऑफ पीपल जो इसको देखेंगे वीडियो को और इन्फ्लुएंस होंगे, ये लोग आपकी कंपनी में जॉब ढूंढेंगे, मेरे को इंजीनियरिंग करना है और मेरे को इस कंपनी में ज्वाइन करना है, कुछ लोग सोचेंगे कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं वहाँ पर जाएंगे फिर हम ड्रोन बनाएंगे, तो ड्रोन के अंदर भी जैसे मैं दीपक जी से भी पूछ रहा था, ये जो बॉडी है इसकी 10 kg है सर, उसमें इंजन भी है, रडार भी है, टैंक भी है, फिर वो जो 10 लीटर्स जो बॉडी है या तो क्योंकि भारत में बना रहे हैं और कोई कार्बन फाइबर होता है, तो इसके अंदर आपका कितना टाइम लगता है एक ड्रोन बनाने में, प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो ये ड्रोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये पूरी बॉडी को कार्बन फाइबर होती है, जो इसके बनी होती है वो कार्बन फाइबर होती है, अलग अलग प्रोडक्ट कंपोनेंट जो होता है वो अलग अलग मटेरियल का बना होता है, राइट, कार्बन फाइबर हम लोग इसे लगाते हैं क्योंकि एक बुलेटप्रूफ मटेरियल होता है, कोई भी ऑप्शन क्रिएट करता है तो ड्रोन को डैमेज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसकी जो मोटर्स हैं प्रोपेलर्स हैं वो हमने इंडिया में डेवलप कर लिया है, क्योंकि इसकी बैटरी है, बेसिकली इंडियन ऑपरेटेड नहीं है, बैटरी ऑपरेटेड
इसकी बैटरी जल्दी इंडिया में डेवलप करनी है ताकि जो ऑपरेशन कॉस्ट के फार्मर की बहुत कम हो। जैसे आपने बात करी कि बहुत सारे अभी इंजीनियर जॉब्स की बात करें या साइबर को हाईलाइट करें, रीज़न क्या है कि अभी जैसे हमारा गुड़गांव में स्थित है, अभी धनबा ने हमें फंड दिया जैसा कि आपने बताया, सो नाउ वी गॉट फंडेड, तो हम अभी इसको पूरा पैन इंडिया में अपना एक्सटेंशन कर रहे हैं अपनी सर्विस सेंटर, तो हमें तो 500 और 1000 पायलट्स भी निकाल रहे हैं बेसिकली। ड्रोन पायलट हमारे को हेल्प कर रहे हैं आज। यस, जो ड्रोन पायलट हैं उनको हम रिक्रूट करना है, हमने बहुत सारे वैकेंसीज वगैरह निकाली हुई है। तो जैसे अम्बर डिवीजन ने बोला था कि जॉब बहुत सारे क्रिएशन हो गए, तो वो टाइम स्टार्ट हो चुका है राइट, और हम लोग उस बात पे हैं। अभी हम लोग जैसे अभी सपोज करिए फर्स्ट फेज हम लोग 10 स्टेट के अंदर अपने सर्विस सेंटर खोल रहे हैं, हमारे डीलर्स हैं, डीलर्स को भी पायलट चाहिए होंगे, हमारे लिए सर्विस सेंटर है, हमें पायलट चाहिए होंगे। हमारे टारगेट कितना रहेगा सर देखिए हमारा टारगेट है 5 इयर्स में क्या टारगेट? देखिए अभी हमारा जो इस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 2 से 3 हज़ार ड्रोन हम लोग सेल करने वाले हैं, ये सेल करने वाले हैं, हमारा टारगेट इससे ज़्यादा है। ये नेट हमारा है कितना हम सेल करेंगे नहीं करेंगे, और 5 इयर्स की अगर आप बात कर लो तो कम से कम 1 लाख यूनिट तक हम उसको सेल करने का plan है। एंड आखिर में एक सवाल है कि ये जो है कल्चर का है वो ड्रोन, जैसे अभी हम लोग पीछे न्यूज़ में पढ़ते रहे हैं कि इंडिया के ऊपर कोई अटैक हो रहा है ड्रोन से हो रहा है, या कभी यूएस का पढ़ते हैं, कभी अभी अफगानिस्तान में जो क्राइसिस था, तो ड्रोन हैज़ बीन मतलब एक टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। जब डिस्ट्रप्शन बोलते हैं तो एवरीबडी इज लुकिंग कि भैया अभी कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो डिस्ट्रप्शन हो, बट उसके कुछ वो इफेक्ट्स होते हैं। तो इस ड्रोन के अंदर अपन लोग कोई जैसे रेंज है इसकी दैट 500 मीटर्स एक साइड जाएगा, 500 नॉर्थ जाएगा तो 500 मीटर साउथ Yes, yes. टोटल पेरिफेरी, तो इसका एक सिस्टम आपने बिल्ट इन करा, उसके बियॉन्ड नहीं ले जा सकते, यस देखिए वो इसमें क्या होता है बॉर्डर पार नहीं करें। इसमें क्या होता है देखिए एक तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फर्मवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर राइट। तो हार्डवेयर आप देख रहे हैं ऊपर आपको दिख रहा है, सॉफ्टवेयर इज बेसिकली जो जीसीएस होता है हमारा जो ग्राउंड कंट्रोल होता है उसमें पूरा सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर जो होता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जिसको बोलते हैं फर्मवेयर। तो इसमें फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर हमारा खुद का इंडियन है, हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है, हमारे इंजीनियर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो रेंज में सेट कर दूंगा उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इवन हमारे जो फर्मवेयर है उसको कोई अनलॉक नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता। हमने इसमें इतनी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, कोई भी कितना बड़ा एक्सपर्ट आ जाए उसको hack नहीं कर सकता। मतलब मैं इसलिए ये सवाल उठाया था बिकॉज वी हैव ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन इंडिया। अब कुछ लोग गुड एलिमेंट्स हैं, कुछ लोग नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो सोचेंगे चलो हम ले लेंगे। एग्रीकल्चर सेशन में तो डिस्कस हुआ है कि इट कैन नॉट गो बियॉन्ड एंड शुड आपको का ये जो इंडिविजुअल कंट्रोलर है, जो पायलट है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि आप लोग कंपनी से भी कुछ टेक्निक कंट्रोलिंग कर सकते हैं इसको जितने भी। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ आपका जो माइंड है बहुत वैलिड है। जैसे अभी क्या होता है कि जेएनके में जो अटैक हुआ था ईआरपीएस का अटैक हुआ था, तो आज तक वालों ने हमारा कवर किया था, उसमें मैंने भी उनको पूरा बताया था कि पॉलिसी क्या होती है, इनकी कॉम्प्लाइंस क्या होता है और किस तरह से अटैक हुआ होगा, वो सारी चीज़ें हमने उनको बताई थी। तो देखिए इसमें क्या होता है, ड्रोन का जो सोल्यूशन है वो ड्रोन में है। तो इसमें जो अभी मोदी जी ने ये पॉलिसी अप्रूव करी है वो क्यों करी है, उन्होंने क्या ड्रोन किया, कैन प्रोटेक्ट द अदर ड्रोन। आप समझो आप ड्रोन को फ्लाई करने से नहीं रोक सकते राइट, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी जो है उसको आप रोक रहे हो, आज की उसको आप रोक रहे हो राइट। ड्रोन का आपके कोई रोक नहीं, ड्रोन का जो अटैक होता है उसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है, एंटी ड्रोन बना हुआ। तो आज की डेट में आप देखोगे क्योंकि टेक का जवाब टेक ही है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो टेक का जवाब टेक है, बस ये अभी क्या होता है जैसे एग्रीकल्चर में दूसरा आपने बताया जैसे कि सपोज करिए किसी ने एग्रीकल्चर को खरीद लिया, अब खरीदने के बाद उसका वो दुरुपयोग कर ले, तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने बाकायदा जैसे आपने ड्रोन परचेज करते हो तो उसमें कुछ कॉम्प्लाइंसेस होते हैं। सपोज आप मेरे कस्टमर हो, आपने मुझसे ड्रोन परचेज किया, लीगल लाइसेंस आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यूआईएन नंबर देना पड़ेगा, जिसका बाकायदा एक यूआईएन नंबर होगा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से जनरेट होगा राइट, एक हमारा यूआईडी नंबर होगा, आपको कनेक्टेड होंगे सारे के सारे। तो उतना सब कुछ इसमें होता है। दूसरा क्या है, जैसे आप सपोज करिए जेएंडके में अटैक हुआ, हमारे पास कई बार जम्मू एंड कश्मीर से फोन आया कि हमें तो एग्रीकल्चर ड्रोन चाहिए, हमने जाओ गवर्नमेंट से परमिशन, हमने कहा पहले आप डीसीएसए में परमिशन लेके आइए, तो उसके बाद हमें वो लेटर दिखाइए, आप ये दिखाइए आप ड्रोन कहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी ड्रोन पॉलिसी बंद है, तो हमारे पास बाकायदा मेल्स है। जब इंटरनेट गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है, सर हमें पता होता है कि हमारा कौन सा कस्टमर है, उसको यूज तरीके से यूज करेगा और हमारे पास सबके डॉक्यूमेंट होते हैं। मजा आ गया सर, ये इसके बिना एंट्री नहीं है। हम लोग एक पॉजिटिव चीज में जिससे आपकी कंट्री का ग्रोथ हो, क्योंकि वी आर इंडियन, सो वी शुड हैव दैट फीलिंग कि जब भी हम ड्रोन का उपयोग करें तो मस्ती के लिए नहीं करें। जैसे आर्म्स लाइसेंस होता है, तो आर्म्स लाइसेंस मिलता है आपको अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए,
ड्रोन इज ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटरीज, या फिर ड्रोन जैसे फार्मर्स को हेल्प करेगा उनकी लाइवलीहुड। और जो आप लोगों ने मुझे थोड़ी पहले बताया कि ड्रोन में जब वो स्प्रे कर रहे हैं तो इट्स ऑल ऑटोमेटिक, गार्डन्स हैं, टेरेस फार्मिंग है, में एक जगह हो सकता है वो। और मैं ये भी सोच रहा था कि इन certain times when the weather is conditions are not good, normal tractor में बैठ के तो नहीं हो सकता है उस टाइम। तो does it work in adverse conditions अगर मैं थोड़ा सा पानी माहौल या स्प्रे कर रहे हैं क्या? Yes, please pause. फार्मर्स की लिवलीहुड के बारे में तो बेसिकली क्या है, जो लोग आज की डेट में जो बड़े फार्मर्स है वो इसको परचेज करते हैं कमर्शियली इसको यूज करते हैं, क्योंकि समझ एक बड़ा पर डे मिनिमम कर देते हैं, राइट। सपोज आपने ड्रोन परचेज कर लिया, आप मेरे कस्टमर हो, आपने ड्रोन परचेज कर लिया, आप इसको छोटे फार्मर्स को रेंज पे भी दे रहे हो, तो उसमें बेसिकली है क्या कि टेक्नोलॉजी हर जगह पहुँच रही है। गाँव में कोई एक बड़ा फार्मर है, उसने छोटे फार्मर्स की भी जरूरत नहीं है, वो परचेज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी। जैसे आज सर ने बोला, इंद्रमणि सर ने बोला, AI के बारे में बात हुई कि गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे वो सिस्टम बन रहा है, डेवलप हो रहा है, इट विल टेक टाइम। तो तब तक क्या है कि अगर सपोज करिए सब्सिडी नहीं है, फाइनेंस की सुविधा नहीं है, तो जो बड़े फार्मर्स है अभी वो आगे निकल के आ रहे हैं, वो परचेज करना है। छोटे फार्मर्स को सुविधा देना है। ऑलरेडी हमारा कई स्टेट्स में चल रहा है, हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे डीलर हैं जो इसमें यूज करते हैं, सेंटर्स भी होता है। तो हमारा प्लान ये है कि अब हर डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन को लेके जाएंगे। और अभी आखिरी सवाल मेरे ख्याल से आज के लिए हमारा ये रहेगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप लोग एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है वो पहले एक अनआइडेंटिफाइड व्हीकल्स के नाम से जानते थे। उसके ऊपर कुछ मूवीज बनी कि लगता था कि भैया कहाँ से मानव एक उड़न तश्तरी में चल रहा है। थोड़े दिन के बाद वो जो बोलते हैं एरियल व्हीकल्स जो बड़े बड़े कंट्रीज के पास है, जो सर्विलेंस के लिए यूज होते हैं, UAVs एग्जैक्टली। सो ड्रोन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ UAVs। और आगे जो ड्रोन में आप लोग की कंपनी जो है एग्रीकल्चर ड्रोन्स के बाद, व्हाट इज योर नेक्स्ट विजन? देखिए सर, इसमें हम लोग जो है अभी एग्रीकल्चर टूल्स बनाते हैं, हम लोग सर्वे और सर्विलेंस के लिए ड्रोन बनाते हैं, हम लोग डिफेंस के लिए ड्रोन बनाते हैं। अभी हमारा टारगेट क्या है कि बेसिकली हम पहले तो सर्विसेज में हम आ रहे हैं, रीजन कि आप टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, तो इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से उपयोग करना भी लोगों को सिखाना जरूरी है, राइट। टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग हो, इस मशीन को कैसे ऑपरेट करें, तो उसके लिए हम लोग अभी सर्विस सेंटर्स वगैरह खोल रहे हैं, फिर जाके और लोगों को सिखाएंगे जाके कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें। तो हमारा पहले साल में फोकस यही है कि हम लोग अपने 2-3 सेगमेंट पे उस पर फोकस करें, हम मार्केट में पूरा अपना वैसे लेके जाएंगे। सर ने बात करी, अमर सर ने बात करी कि हमें ड्रोन हब बनाना है 5 साल के अंदर, तो कैसे बनेगा सर। हम लोग एग्रीकल्चर में फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं इंडिया में, सर्विस सर्विलेंस में अच्छा कर रही है, डिफेंस में अच्छा कर रही है, लॉजिस्टिक्स में भी आपने देखा होगा बहुत अच्छा कर रही है। तो धीरे धीरे हर सेक्टर में आएंगे। तो हमारा टारगेट यही है, पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग बनाए। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाने की बात करते हैं, तो जो क्वालिटी बनाएगा वही सप्लाई करेगा, राइट। क्योंकि एक्सपोर्ट के मामले में क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो बाहर की कंट्रीज को भी कम्पीट करना है, तो वहाँ पर QCD क्वालिटी को आप डिलीवरी आपको कम्पीट कर सकते हो। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वालिटी अच्छा करेगा वो सर आगे। और अभी जो आपने एक सवाल मतलब आपने जो मुझे बताया वो क्वालिटी कंट्रोल एंड डिलीवरी, तो इसके अंदर एक और फैक्टर आता है कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे अपन लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं वुमेन वर्सेस मेन। तो आप लोग की अभी जो प्रेजेंट मौजूदा स्थिति में कितने इंजीनियर्स हैं, मैन एंड वुमेन, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए। सर देखिए, ऐसा चुना कोई अभी सेगमेंट नहीं है हमारा था। नॉर्मली क्या है कि अभी जितने भी हम लोग हमसे पायलट की ट्रेनिंग मैंने दी है वो सारे के सारे फील्ड का इशू एक अलग है, बट प्रोडक्शन में है क्या? प्रोडक्शन में देखिए, ऑफकोर्स हमारे ऑफिस में है, प्रोडक्शन में है। अभी हम लोग जो सर्विस अपना जो अभी फैक्ट्री प्लान कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी असेंबली में हम लोग जो है वो बुला दी, हमारी HR और भी कई सारे भी हमारे अकाउंट्स में हम लोग। तो धीरे धीरे देखिए इसमें परसेंटेज क्या रहेगा, बेसिकली आप मान के चलिए 50-50 रहेगा। आज की डेट में वुमेन के पीछे नहीं है, टेक्नोलॉजी टेक्निकली वुमेन बहुत ज़्यादा साउंड है, और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनका सोच ऐसा है कि वुमेन को देनी चाहिए। हमारे जो डायरेक्टर हैं उनकी जो वाइफ्स है बेसिकली एजुकेटेड है, वो भी कंपनी में पार्टिसिपेट करती है, ये लोग बढ़ावा देते हैं उस चीज़ को, राइट। तो आज की डेट में तो अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ टेक्निकल है, तो ऑफकोर्स यू कैन कंट्रीब्यूट,
और लेना भी चाहिए, तो अच्छी बात है, हम लोग सोच रहे हैं उस बारे में। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन। और एक जो आखिरी सवाल दर्शकों के मन में रहेगा, बिकॉज हरदम कोई भी चीज जानते हैं तो सब कुछ अपन लोगों को बताना है कि जब कोई ड्रोन ले रहा है, जैसे गाड़ी ले रहे हैं, कैमरा ले रहे हैं, तो वी हैव 1 ईयर वारंटी। फिर इसके सर्विस सेंटर्स आपने जिक्र किया कि सर्विस सेंटर्स हम लोग खोलेंगे, तो इसके अंदर कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी क्या इसमें, और कैसे आप लोग उसको खुद आप लोग कंपनी ट्रेंड इंजीनियर्स मैकेनिक्स, क्योंकि भारत में स्किल डेवलपमेंट का बड़ा ग्रोथ स्टोरी है। आपका सवाल देखिए बहुत वैलिड है, तो इसमें हम लोग अभी कल कह रहे हैं, जैसे आपने पहले तो मेंटेनेंस की बात की, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग होती है उसमें प्री और पोस्ट मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं। तो जो ड्रोन है बेसिकली इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, पीरियोडिक मेंटेनेंस की जो आप बात करते हैं। जो कस्टमर इसको ड्रोन को अच्छे से मेंटेन करते हैं, उसकी खराब होने जैसा कुछ भी नहीं है, बैठती है तो भी कंज्यूम होती है। आफ्टर सेल सपोर्ट की जो बात करते हैं, जैसे हम अपने सर्विस सेंटर्स खोल रहे हैं, तो हमारे जैसे क्या है कि वहाँ पर अगर सपोज करिए कि मैंने महाराष्ट्र में 3 सर्विस सेंटर खोल दिया, नासिक में खोल दिया, सांगली में खोल दिया और नागपुर में खोल दिया, तो उन सर्विस सेंटर से सांगली से मैं पूरा जितना भी उसके आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर करूँगा। तो कोई भी कस्टमर अगर मेरा वहाँ पर ड्रोन परचेज करता है तो मेरा डीलर रहेगा, मेरा खुद का सर्विस सेंटर रहेगा, मेरे सर्विस सेंटर पे पायलट्स भी रहेंगे, सर्विस इंजीनियर भी रहेंगे, मैनेजर्स भी रहेंगे। तो क्या करेंगे, हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि हम अगर किसी कस्टमर को ड्रोन सेल कर रहे हैं या उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वी शुड बी देयर, आवर स्किल शुड बी देयर, राइट, तभी तो इंडस्ट्री में उसका वो बढ़ेगा। यस, अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे। यस, सेंटर रहेगा हमारा, वहाँ पर हमारे ड्रोन्स भी रहेंगे, स्पेयर्स भी रहेंगे, ताकि हम फास्ट डिलीवरी कर सकें। जैसे आपने लोकस्ट की बात करी थी, उन्होंने क्या बताया, लोकस्ट आपका 35 किलोमीटर की रेंज में है, तो वहाँ पर हमने कितने ड्रोन डिप्लॉय करें, राइट। तो सपोज अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे जितने भी सेंटर्स रहेंगे हम पूरा जोड़ देंगे वहाँ पर। वो लोकस वाली जो क्योंकि वो आप लोग के आज प्रेजेंटेशन में उन्होंने दिखाई थी उसकी स्लाइड्स पिक्चर्स, सो हेलो, so thank you friends, and thank you Saurabh ji for enlightening us about the drone. And this is the Agriculture India's, I would say, first drone which has got the approval from BBC. This is Sanjay Agarwal from LI 24/7 News. Thank you brother.